हेलो एवरीवन। अब हम लोग तैयार हो गए हैं। सुबह का नहीं दिखाया क्योंकि बहुत ही जल्दी जल्दी में तैयार हुए थे। अभी बज रहा है, कितना बज रहा है, 8:45 हो रहा है और हम लोग हो गए हैं रेडी। मैं दिख नहीं रही हूँ यार, मैं अब दिख रही है, इधर तो धूप आ रही है। ये है किंचू। किंचू, हम लोग आए हुए हैं ब्रेकफास्ट का साइड। तो आज हम लोग जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी, उसके लिए रेडी हो गए हैं और बस ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल जाएंगे। पूरा मैं पैक कर आई हूँ सारा सामान और फिर देखते हैं क्या करते हैं। टच नहीं करना किंचू। हॉट है क्या? तो बस यहाँ से सारा सामान समेट के हम निकल रहे हैं अपने बैग्स वगैरह लेकर। और मैं कंफ्यूज हो गई थी कहाँ से जाना है, तो सारा बैग पैक कर लिया था। फिर अनुराग यहाँ पे नहीं, अब हम कर रहे हैं फाइनल जो टच है। वैसे तो पूरा थोड़ा थोड़ा करके गए थे, बट बाकी का फिर आके किया था ब्रेकफास्ट करने के बाद। और मैंने ये डाला है ब्लैक कलर की कुर्ती और ये ऊपर से श्रग टाइप है इसमें वो। और ये मैंने देखा है काफ़ी चले थे ये उस टाइम पे जब मैंने लिया था ये कुर्ती, बहुत चले थे। मैंने ये लिया था शायद 5-6 साल पहले लिया था, जब किंचू का फर्स्ट बर्थडे था शायद, उसी में लिया था ये। तो यहाँ पे अनुराग बिल पे कर रहे हैं और ये किंचू बैठ के देख रहा है। भैया गाड़ी साफ़ कर रहे थे। एक्चुअली गाड़ी ना एक दिन में इतना डस्ट आ गया ना, एक रात में ही शायद, क्योंकि शाम को हम लोग आए हैं और सुबह में हम लोग निकल रहे हैं। तो मैं आगे का आपको ना थोड़ा सा गाइड हम लोगों ने किया था और मुझे लगता है रेड फोर्ट देखने के लिए मुझे लगता है गाइड करना सही होता है, क्योंकि हमें थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता है और ऐसे हमें मालूम नहीं पड़ता कौन क्या कब कहाँ था कैसे था। और मुझे ये नहीं समझ आता यार, गाइड लोगों को कैसे पता लगता है ये सारी चीज़ें, इतना डिटेल में कैसे बताते हैं। वो तो उस टाइम में नहीं थे ना, पता नहीं कैसे उनको पता लगता है। लेकिन हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है जब वो एक्सप्लेन करते हैं, बहुत ही हम फिर उस जोन में चले जाते हैं, सोचने के जोन में। तो चलो मैं गाइड के थ्रू ही आपको थोड़ा थोड़ा समझाऊंगी, वही मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। यहाँ किंचू खेल रहा है, थोड़ी देर कुछ लेट हो रहा था एक्चुअली, शायद अनुराग कुछ भूल गए थे, तो वो अपना गॉगल भूल गए थे शायद, वो लेने गए थे। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, ये जमीन पे गोल राउंड में रखा हुआ जहांगीर के नहाने का बाथटब। जयपुर राजा मानसिंह की बहन थी जोधाबाई, अकबर की वाइफ थी हिंदू रानी। उसी का बेटा था सलीम और सलीम को जहांगीर कहते थे। सलीम जब छोटा बच्चा था गुलाब जल से इसी टब में नहाता था। ये सिंगल पीस में बना है, कोई जॉइंट नहीं है। 3 सीढ़ी अंदर है, 3 सीढ़ी बाहर है। सलीम के नहाने का हौज बाथटब है। पैर रखे अंदर की शूटिंग भाई। हाँ, पूरा सिंगल है, बस नीचे कर जाओ भैया साहब। अब आप चल रहे हैं जहांगीर बादशाह के महल। ये जोधाबाई का महल आ गया। ये फोटो आराम से। आप आ गए जहांगीर बादशाह के महल में। जहांगीर की 2 वाइफ, एक हिंदू एक मुस्लिम वाइफ नूरजहां। पहले उसका नाम था महरुनिशा, बाद में जहांगीर ने टाइटल नाम दिया नूरजहां। लेकिन नूरजहां के कोई लड़का पैदा नहीं हुआ था। सेकंड वाइफ हिंदू वाइफ जोधाबाई और जोधबाई में डिफरेंस है। जोधाबाई अकबर की वाइफ और जोधबाई अकबर के बेटे जहांगीर की शादी से पहले बुआ भतीजी थी। जब बेटे की शादी करी सास बहू, रूम था डाइनिंग हॉल। जब इनका जन्मदिन होता था तो यह हॉल में नाच गाने का प्रोग्राम रखा जाता था। इसको बोलते हैं रंग महल। ऊपर में लेडीज लोग बैठा करती थी, इसको झरोका बोलते हैं। उसके ऊपर छतरियां देख रहे हैं, मुगल राजा बैठते थे जो ऊपर से फूल फेंकते थे और नाच गाने का प्रोग्राम देखते थे, यानी मुजरा। पाकिस्तानी कल्चर डिजाइन, हिंदू कल्चर डिजाइन।
पूरे हॉल में बनी थी। इनके अंदर किताबें सजा के रखी जाती थी। जहांगीर को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। लकड़ी की सीढ़ी होती थी किताबें उतारने की। ये अलमारी का फोटो जो अभी आपने हिंदू रानी का महल देखा, हिंदू रानी का दशहरा दीपावली का त्योहार आता था, यहाँ तेल के दिए जलाए जाते थे। सामने देखो ये हिंदू धर्म के स्वास्तिक बने, उधर देखो आप उधर भी ले लिए फोटो। ये हिंदू रानी का किचन था, खाना बनता था उस जमाने में। तो उस जमाने में गैस नहीं होती थी, बड़े बड़े चूल्हे लगा, ये चिमनी थी, यहाँ से धुआं आता था। मेहमान खाना, उस जमाने में उनके मेहमानों को यहाँ ठहराया जाता था। जब गर्मी का मौसम होता था तो ऊपर में पानी का टैंक बनाए, उसमें पानी भरा जाता है। दीवार में पानी भरा, मौसम में जब गर्म हवा चलती है दीवार से टकराती है, दीवार में पानी भरा होता है, हवा ठंडी हो जाती है, स्लोली नीचे जाती है। जो मैंने एसी रूम दिखाया उसको ठंडा रखा, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैजिक बिल्डिंग। बाहर से बंद दिखाई दे रही है, अंदर से खुल। आइए की शेप में बना पालकी पैलेस। पालकी मतलब डोली साजा ने बनवाई। साजा की दो बेटी जहानारा और रोशनारा, उनका शादी नहीं हुआ, पालकी में नहीं बैठा, लास्ट में ऐसे ही मर गया अनमैरिड। छोटी बेटी रोशनारा का पालकी शेप में बनाई पालकी पैलेस। ऊपर में गोल्ड था, मुगल शासन में, बाद में ब्रिटिश लोग आए, गोल्ड हटा के ब्रास लगा गए, अब ब्रास। आइए आया, उसने इस किले में कोई महल नहीं बनवाए, पहले के राजा उसे कंप्लीट देके गए। उसने किले की सेफ्टी पर्पज किले के चारों तरफ ये पानी का खाई बनता है, इधर से लेकर इसमें पानी भर रहता, बड़े बड़े मगरमच्छ, दूसरा जंगल का बड़े बड़े शेर चीते, पीछे से कोई हमला ना करे, सेफ्टी पर। सामने देखो ताजमहल, यमुना नदी, जूम लगा। हाँ, ये महल है खास महल। खास मीन्स स्पेशल, साजा मुमताज का बेडरूम। आइए, साजा की वो बेगम जिसके मरने के बाद उसकी याद में ताजमहल बना, उसके 14 बच्चे थे मुमताज के। ये उसी मुमताज का बेडरूम है। ये बेडरूम उस जमाने में इतना बना था, इसमें डायमंड, गोल्ड और सिल्वर का काम हो जाता। लेकिन मुगलों के पास जब अंग्रेज लोग आए, सारा गोल्ड डायमंड निकाल के ले गए। सामने देखिए गोल्ड का काम हो रहा था, लेकिन अब गोल्ड नहीं, गोल्ड पेंट थे। डायमंड ऊपर लगे थे, डायमंड, सिल्वर, चांदी का काम इन गेटों पे हो रहा था, जो मुगलों के बाद अंग्रेज लोग ले गए। उस जमाने में लाइट नहीं होता था, एक बड़ा सा झूमर लगा था रोशनी के लिए। महल में रोशनी होती थी, कैंडल जलाते थे, कैंडल, मोमबत्ती। और डायमंड चमकती थी। यह है मुमताज का बेडरूम, सोना चांदी का महल। इसको बोलते हैं अंगूरी बाग। जहांगीर की मुस्लिम वाइफ नूरजहां, उसने अंगूर का बगीचा लगाया था। अंगूर से वाइन बनती थी और सलीम को पीने को मिलती थी, जोधाबाई का बेटा। इसकी मिट्टी उस जमाने में कश्मीर से मंगाई थी, बैलगाड़ियों के द्वारा आई थी। बाद में शाहजहां का जब शासन आया, अंगूर का बगीचा खत्म करा के बेगम मुमताज के लिए गुलाब का बगीचा लगवाया। हवा चलती गुलाब की खुशबू महल के अंदर, बेगम साहिबा आराम करती। इतर के फुहारे चलते, सैंड अतर बेगम साहिबा की। शाहजहां की छोटी बेटी का पालकी महल दिखाया था, अब मैं आपको शाहजहां की बड़ी बेटी का पालकी महल दिखा रहा हूँ। शादी नहीं हुआ, पालकी में नहीं बैठा। वो रोशनारा का पालकी महल था, ये जहानारा का पालकी महल। दोनों में अब देखिए इस महल को, ये नूरजहां का महल था।
जहांगीर की मुस्लिम वाइफ नूरजहां। बाद में शाहजहां का लड़का औरंगजेब का शासन आया, उसने इस महल को जेल बनाया, जेल को नजर कैद करके इसी में रखा था औरंगजेब ने। 1658 में शाहजहां को अरेस्ट किया। 1666 तक इसी में रहे शाहजहां 8 साल। खाने को चना दिया। जेल में ही आंखों की रोशनी शाहजहां की कमजोर हो गई थी, उनको हल्का हल्का धुंधला दिखाई देने लगा था। ये बात उन्होंने अपनी बेटियों को बताई थी। में एक शीशा लगाया था, गिलास। शाहजहां को जब मुमताज की याद आती थी, वो इसी जेल खाने में से शीशे के द्वारा ताजमहल को देखते थे मुमताज की याद में। 1666 में शाहजहां का मृत्यु हुआ इसी जेल खाने में। शाहजहां की डेड बॉडी को उसकी बेटियां औरंगजेब से छिपा के ताजमहल लेके गई। मुमताज के बराबर में शाहजहां को दफनाया गया। एक्चुअल जी जेल नहीं है, घर के अंदर ही नजर कैद किया, जिसको बोलते हैं हाउस अरेस्ट। से चली गई। यमुना नदी जाने का रास्ता है, नाव में रख के ताजमहल लेके गई औरंगजेब से छिपा। मस्जिद, शाहजहां जब जेल में थे, नमाज का टाइम होता, इसी मस्जिद में ऊपर जाते, नमाज पढ़ते, वापिस जेल में चले जाते। मीना मस्जिद। कश्मीर पार्लियामेंट हाउस, मुगल शासन में मिनिस्ट्री लेवल की मीटिंग हॉल, संसद भवन। दीवाने खास। अब इधर आ जाओ। सामने देखिए वो काले पत्थर का सिंहासन है, सलीम के बैठने का, जोधाबाई का बेटा। ये पत्थर आउट ऑफ कंट्री बेल्जियम से आया शिप के द्वारा। 1803 में ब्रिटिश लोग आए, बड़ी बड़ी नाव से हमला किया, तोप का गोला फेंका। पहला गोला इस पत्थर पे गिरा, इसके 2 पीस हो गए, 2 पीस का लोग। ब्रिटिश लोगों ने हमला किया 1803 में। दूसरा गोला पत्थर से जम लेके दीवार में घुसा, ब्लैक होल उसका लीजिए जुमला। ये वो कसौटी पत्थर है जिसमें से सोने की टेस्टिंग होती है। सामने देखिए व्हाइट मार्बल, मिनिस्टर, मंत्री, ताजमहल दिख रहा। ताजमहल काफी दूर आपको दिखाई दे रहा है, छोटा नजर आ रहा है। अब मैं इसको बड़ा करके दिखाऊंगा। तो बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। ये नीचे में जो रूम आप देख रहे हैं, ले लीजिए। यहाँ लगता था उनके लिए बाजार, शॉपिंग सेंटर, मीना बाजार। सामने वो गेट देख रहे हैं, बाहर की लेडीज आती थी या दुकान लगाने के लिए, और महल की लेडीज आती थी खरीदारी करने के लिए। सिर्फ लेडीजों का बाजार था, लेडीजों को अलाउ था, जेंट्सों को अलाउ नहीं था। शॉपिंग सेंटर, मीना बाजार। और ये जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ ना, ये वो एरिया है जहाँ पे अभी आपको जो गाइड भैया हैं वो बोल रहे थे कि ताजमहल बहुत दूर दिख रहा है, और इस जगह से ताजमहल बहुत पास दिख रहा था। तो आंखों का रिफ्लेक्शन है ये। और मुझे भी थोड़ा सा ताज्जुब लग रहा था देखने में, तो मैं आप लोगों को वही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रहा वो सेल्फ़ी में। बट वैसे बैक कैमरा से कैप्चर हो रहा है, मैंने आपको जस्ट अभी दिखाया था, तो मैं वही दिखाने की कोशिश कर रही थी। और ये जो एरिया है ना, ये है उनका मस्जिद एरिया। ये उन्होंने स्पेशली अपने घर की फ़ीमेल्स के लिए बनवाया गया था। यहाँ पे गाइड भैया नहीं आए थे क्योंकि स्लीपर उतार के आना था, तो बस हम लोग आए थे। और उस हिसाब से देखूं तो अभी इतना भीड़ नहीं थी, इतना रश नहीं था। अदरवाइज़ टिकट में बहुत लाइन और बहुत टाइम वेस्ट होता है, जैसा कि हमारे गाइड ने बताया। तो बस यहीं पे ये होता है हमारा ख़त्म वीडियो। आगे नेक्स्ट आपको फ़तेहपुर सीकरी का दिखाऊंगी, क्योंकि इतना बहुत लंबा हो जाता फिर कोई मतलब नहीं बनता। तो आप लोग जुड़े रहना मेरे साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। और ये कुछ पिक्स हैं जो मैंने लगाई हैं लास्ट में, कुछ 5-6 पिक्स ही लगाई हैं। तो आप लोग एंजॉय करिए। बाय बाय, टेक केयर।